चंदनकरी सुरक्षित विधानसभा की सीट पर विकास और विनाश का मुद्दा उछल कूद मचा रहा है। 10 साल से यहां का प्रतिनिधित्व अमर कुमार बावरी कर रहे हैं और अमर कुमार बावरी को विकास के मामले में फ्लॉप बताकर उन्हें चुनावी मैदान में फूस करने में उनके चीर प्रतिद्वंदी उमाकांत रजक लगे हुए हैं। उधर पलटवार भी जारी है और विनाश का जवाब यह कहकर दिया जा रहा कि विकास देखने के लिए विकास वाला चश्मा पहनना चाहिए। बहरहाल विनाश और विकास का आरोप प्रत्यारोप जारी है। चुनाव प्रचार भी चल रहा है। चुनावी दंगल में कौन किसको परास्त करता है यह तो 23 नवंबर को मतों की गिनती के बाद तय होगा, लेकिन चंदनकरी में हर रोज चुनावी योद्धा अपने प्रतिद्वंदी को दंगल में परास्त करने के लिए नया नया दांवपेच आजमा रहे हैं। फिलहाल चुनावी योद्धाओं के हाथ विनाश बनाम विकास चुनावी खिलौना बना हुआ है, जिससे सभी खेल रहे हैं, अपने प्रतिद्वंदी को घेर रहे हैं और जनता की अदालत में परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका पटाखा फूस हो और वे अपने पटाखे को जोरदार तरीके से बजा सकें। 2009 से 2014 तक चंदनकरी के विधायक से लेकर झारखंड सरकार के मंत्री पद तक पहुंचे उमाकांत रजक इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं और कहते हैं कि 2014 तक चंदनकरी में विकास की जो फिजा बनाई गई थी वह फिजा अब खत्म हो गई है। विकास की धारा विनाश की ओर मुड़ गई है और चंदनकरी को ऐसा धक्का लगा कि वह 10 साल पीछे हो गया है। ये आप चंदनकरी के सुदूर गांव के आम आदमी से आप ये बात पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि चंदनकरी 10 साल चंदनकरी की जनता की आवाज़ है कि चंदनकरी 10 साल पीछे चला गया है। तो अब आप लोग आगे लाने के लिए क्या करेंगे? मतलब हम पार्टी लाइन से अलग हट के भी आम जनता के साथ हैं और जनता के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं कि चंदनकरी हमारा पीछे ना जाए, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ कर। आरोप संगीन है और यह आरोप तिलमिला देता है अमर कुमार बावरी को, जो तीसरी बार अपनी जीत की हैट्रिक मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट से यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। लगातार 2 बार से विधायक बनकर मंत्री पद और नेता प्रतिपक्ष के पद तक पहुंचे अमर कुमार बावरी अपने विकास कामों को गिनवाना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते, धड़ल्ले से गिनवाते हैं। उन्होंने चंदनकरी में विकास के लिए क्या किया है, फिर विनाश विनाश चिल्लाने वाले को जवाब देते हैं, थोड़ा चश्मा पहनकर देखिए तो सब कुछ दिखाई देगा। विकास देखने के लिए यह जरूरी है कि विकास वाला चश्मा पहना जाए। अगर देखना चाहते हैं तो आपको विकास दिखेगा और नहीं देखना चाहते हैं तो कोई आपको जबरदस्ती विकास नहीं दिखा सकता। देखने के लिए उनको चश्मा बदलना होगा। वो 2014 के पहले के चंदनकरी का विकास देख करके जो नहीं कर पाए थे वो वहीं पर अटक गए। चंदनकरी में जब 2014 में मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, 63 गाँव में बिजली नहीं थी। आज उन 63 गाँव में बिजली है। चंदनकरी में पावर का सब ग्रिड है, 5 सब स्टेशन है। आज चंदनकरी में 24 घंटे में 22 घंटे 23 घंटे बिजली मिलती है। चंदनकरी के रोड की कनेक्टिविटी पूरी कंप्लीट हो गई है, कुछ सड़कें बाकी होंगी, लेकिन लगभग 99% सड़क है ग्रामीण क्षेत्र से भी सारी चीज़ों का 10 सालों में हम लोगों ने उसको कंप्लीटेशन कर दिया है। चंदनकरी में इंजीनियरिंग का कॉलेज है, चंदनकरी में एक पार्क है, चंदनकरी में अनुसंधान केंद्र है 6 का, जिसको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन KBC जो लोकप्रिय एक ये है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें पूछते हैं चंदनकरी का नाम। आज चंदनकरी में स्टेडियम है जहाँ से गोल्डी मिश्रा हमारा नेशनल आर्चर है। ऐसे कई एक चीज़ें चंदनकरी ने 10 साल में उपलब्धियों को प्राप्त किया है, लेकिन ये उनको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो व्याधि से ग्रसित है। वो व्याधि क्या है? वो व्याधि है उनको सत्ता पाने की, सत्ता की सुख पाने की, झारखंड को लूटने की, चंदनकरी को लूटने की, या चंदनकरी के सत्ता में बैठ करके झारखंड को जो 5 साल लूटा है इन लोगों ने उसको संग दे करके उसको मजबूत बनाने की। चंदनकरी में वैसे जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं वह मुद्दा है। जो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दा हैं उससे चंदनकरी भी अछूता नहीं। यहाँ पलायन भी है, रोजगार की समस्या भी है, कृषि पर निर्भर रहने वाली एक बड़ी आबादी कृषि कार्य के लिए भगवान का आसरा रखती है, यह समस्या भी है, और हर रोज़ हजारों की संख्या में दिहाड़ी कमाने के लिए यहाँ के गरीबों को बोकारो एवं धनबाद की रुख करना उनकी मजबूरी भी है। तो यह सारी समस्याएं चंदनकरी में है और चंदनकरी विधानसभा का सीट, विधानसभा का यह क्षेत्र इन सभी समस्याओं से अलग और जुदा नहीं है। पर ये सभी मुद्दे अभी चुनाव के वक्त में गौण हैं, क्योंकि
विकास बनाम विनाश के बीच जुबानी जंग जारी है और आम लोगों के सामने जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं वह धरी की धरी है। उड़ान लाइव ब्यूरो के लिए चंदन क्यारी से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।